नमस्कार, मैं सत्य प्रतीक। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। इजरायल और लेबनान के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे लेबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी कारण से रुके हुए हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। हमास और इजरायल के बीच जंग को लगभग 1 साल होने वाला है और अब इजरायल हिजबुल्लाह को खुलकर टारगेट कर रहा है। पिछले हफ्ते पेजर अटैक से शुरू हुआ हमला अब हवाई हमलों पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक इजरायल की बमबारी में अब तक लेबनान में 580 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें दर्जनों बच्चे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नरसंहार बताया है। इजरायली सेना कई महीनों से ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही थी, लेकिन 17 सितंबर को इजरायल ने अपने लोगों से लौटने को कहा। तभी से लग रहा था कि इजरायल लेबनान में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है और उसी दिन उन पेजरों पर अटैक किया गया, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़के बातचीत करने में कर रहे थे। इस अटैक में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अगले दिन ही फिर वॉकी टॉकी, रेडियो, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ब्लास्ट हुए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई। 19 सितंबर को इजरायली सेना ने लेबनान में जगह जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। उस दिन 100 रॉकेट लॉन्चरों से हमले किए गए थे। 20 सितंबर को इजरायल ने बेरूत में एक बड़ा हमला किया। यह हमला हिजबुल्लाह की राडवान यूनिट पर हुआ। इजरायल ने इस हमले में हिजबुल्लाह के 10 सीनियर कमांडरों के मारे जाने का दावा किया। 23 सितंबर को इजरायल ने 2 दशकों का सबसे खतरनाक हमला किया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया। इस हमले में अब तक 580 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमारी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।